तो स्वागत है आप सबका हमारे पहले इंटरव्यू चैनल पर। तो आज हम ऐसे इंसान से मिलाने जा रहे हैं जिनके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना ही सोचा होगा, जिनका नाम है मिस्टर सुखदेव सिंह। आप ये मत सोचना कि उनका नाम मिस्टर सुखदेव है तो ये 50-60 साल के आदमी हो, नहीं। ये है 20-22 साल के आदमी। ऐसा है कि पुराने जमाने के हैं, इसलिए उनका नाम मिस्टर सुखदेव रख दिया गया है। तो आज उनसे मिलते हैं और उनके करियर के बारे में जानते हैं, कि बताते हैं और जानते हैं। आइए बैठिए बैठिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। साहब बहुत मन था मेरा, बहुत सालों से मन था आपके इंटरव्यू में आने का सर। आखिरकार आज मुझे मौका मिल ही गया। मैंने तो डांस देवी सर खत लिखवाया था, आपको मिला था सर। मैं इतना सर आपको बड़ा फैन हूँ सर, इनके जय और धन्यवाद बहुत बहुत सर इस पब्लिक का जो लाखों लोग आपको देखती है और आज मुझे भी देख रही होगी, है ना। तो सर मैं बड़ा खुशी हूँ सर दिल से सर। आप तो सर आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपका ये नाम कैसे पड़ा सुखदेव? ये आप कुछ अजीब नहीं लगता है? ये पुराने जमाने का नाम, आपका इस जमाने में सूरज, राजू, चंदू ऐसा नाम होना चाहिए। ये आपका ये कुछ ये सर आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है सर, इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा सर। वो क्या है ना कि हमारी छह पूछते हैं सर, पूरी गरीबी में कटी है। जैसे कि हमारे दादाजी का नाम था दुखदेव और उन्होंने मेरे पापा का नाम रखा रहन देव। अब देख लो ये भी कोई नाम है नहीं। आप बताओ, आप बताओ, कोई जनता देख रही है 90 लाख के लोग, आप बताओ। जैसे हमारे दादाजी के पिताजी ने उनका नाम रख दिया दुखदेव, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली दुखी में कटी है और सर हमारी अब भी दुखी में ही कट रही है। पर जैसे उन्हें पता चला है कि सर अब पूरी 6 पुश्तें तक गरीबी में कट चुकी हैं, तो अब ये भी गरीबी में ही काटेगा। सबको विश्वास था ये भी कुछ 12 उखाड़ेगा दोबारा नहीं जिंदगी में। तो सभी को लग रहा था कि भाई ये गरीबी रहेगा, लेकिन उनकी बात गलत निकली। देखो मैं आपके इंटरव्यू तक भी पहुंच गया, लेकिन वो बात सब खैर बाद की बात है सर, बाद में करेंगे। लेकिन इसकी कहानी ये थी कि जैसे मेरे दादाजी का नाम था दुखदेव, ठीक है, तो क्योंकि वो दुखी में रहे हैं तो उनका नाम दुखदेव, और मेरे पापा वो रहन देव। अब हमारी दादाजी कैसे भी रही हूँ, लेकिन पापा को क्या है, पापा को उनको किसी को लेना देना तो कुछ है नहीं। उनका मतलब था पूरा रहन देव, मतलब कोई भी टॉपिक नहीं है, वे जैसे कि तैसे ही रह लेते हैं, चाहे उन्हें ऐसी करो चाहे कुछ भी करो, ना करो तो भी ठीक है। तो उन्होंने सोचा जब 6 पुश्तों गरीबी में कट चुकी हैं, तब ये मैं हुआ उनका नाती। तो उन्होंने लगा कि ये भी गरीबी में ही काटेगा, लेकिन तो उन्होंने मेरा नाम ही नाम रख दिया सुखदेव, क्योंकि सुख तो पूरे परिवार में देखा नहीं था कभी जिंदगी में। तो इसीलिए मेरा नाम सुखदेव पड़ गया कि मैं गरीबी में सही, लेकिन नाम तो मेरा सुखदेव है। अब उनको क्या पता था कि मैं आपके इंटरव्यू सर इतने बड़े लाइव कार्ड टेलीकास्ट भगवान के घर में बैठा हूँ, तो सर आपको तो समझ ही लाए होंगे कि इतने लोग देखेंगे, तो सर मेरी किस्मत ही बढ़िया है। फिलहाल कितनी मिनटों के बाद सर मैं आपके इंटरव्यू में आया हूँ, तो ये मेरा नाम ऐसे पड़ गया सर सुखदेव। अब पता नहीं ऊपर वाली मर्जी है, बाकी तो दुनिया मात तो कुछ वही छोड़ वाली सर वो तो देख लेंगे। ये है सर पूरा फॉर्मूला, और कुछ नहीं। कोई बात नहीं सर, सबके साथ ऐसा होता है। सिर्फ आपके नाम में ही सुख है, बाकी पूरी जिंदगी दुख में ही कटी है। कोई बात नहीं, वैसे सर सबके साथ नहीं होता है, ये केवल मेरे साथ हुआ है, किस्मत की बात है सर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ सर, कोई दूसरा सवाल कुछ हमारे गांव के बारे में, कुछ पिछड़े समाज के बारे में पूछना चाहते हो तो बोलो सर, मैं सब। हाँ तो सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि मेरा नहीं, मतलब जनता का अगला सवाल है। जनता जनता कहाँ है सर? ये तो बंद कमरे में है आप। जनता तो मेरे को दिखना भी। ये आपको भागवत दिख रही है? भागवत तो नहीं है सर। ना भागवत दिख रही है? नहीं सर। अरे ये लाइव कैमरा चल रहा है, इसमें सब रिकॉर्ड होता है। तो सर तो जनता कौन है सर? अरे पुराने ख्याल है तो क्यों का? हाँ, पिछड़ा गांव से हूँ। तभी। अरे ये लाइव कैमरा चल रहा है, ये नए जमाने का है। नए जमाने में क्या है? नए जमाने का नहीं है, ये नए जमाने की जनता है। इस जनता जिस फोन में जनता है सर, है ना, नए जमाने की ना। ये सब लाइव चल रहा है, इसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है, जनता लाइव देख रही है आपको। अब इस समय जवाब देगी। अच्छा सर, सवाल पूछिए आप क्या था? हाँ तो आप ये बताइए 2+2 कितना होगा? ये सर पढ़ाई लिखाई की बात कर रही हूँ मेरे सामने सर। पढ़ाई लिखाई छोड़ के सर यहाँ भी नहीं बैठा हूँ आपके। मेरे दोनों मौसी लड़के पुलिस में लग गए सर, तो इसका मतलब क्या मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा? पढ़ाई लिखाई की बात मत करिए। पिछड़ा है सर, बिछड़ा नहीं है, भूला नहीं हूँ गाँव अपना, वापस चला जाऊंगा मैं अभी। क्या अरे कोई बात नहीं,
तो मैं मजाक कर रहा था। मजाक ही करते रहो, बस इंटरव्यू इसीलिए ले रहे हो आप। हाँ तो अब आप बताइए अपने बारे में कुछ। कैमरा बंद कर ले। तो चलिए सर, आप ये बताइए, ये सरकार ने जो अब सिलेंडर महंगे किए हुए हैं, इसका क्या कारण है? सिलेंडर क्यों का है सर? हमें हमें नहीं पता सर। अरे वही जिससे पूरा देश यूज करता है, जिससे खाना बनाया जाता है, तुमको नहीं पता? खाना बनता है सर, सिलेंडर बिलेंडर सर कैसी बातें करो सर। आप हमारे गांव में आओ सर, ये भैंस की कंडी, बेहड़ की लकड़ी, बेहड़ की लोड़ी, खा ले बेटा रोटी खली। रोटी खली? हाँ रोटी खोली तवे की। सर आपको क्या पता? आपको पता नहीं किस ब्लेंडर सिलेंडर पे सर खाना खाते हो सर? मुझे यहाँ पर पता नहीं सर, आप किस जमाने की बातें कर रहे हैं, मेरे समझ के बाहर है। मेरी ऑडियंस को पता नहीं समझ में आ रहा होगा या नहीं। सर सर ये सब चीजें सर जनता को समझ में नहीं आएगी सर। जनता तो चूतिया है सर। अगर सर जनता इतनी समझदार होती सर मोदी वोट थोड़ी देती। सिलेंडर महंगे हो रहे हैं तुम बता रहे हो सर, मुझे पता तो नहीं है क्या है ये सब। सर जनता के भरोसे सर मत बैठो सर, ये कुछ ना करने वाली सर, कुछ ना होगा। तो चलिए सर, पर इंटरव्यू यहीं खत्म करते हैं। मुझे भी बहुत बुरा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, मजा तो बिल्कुल भी नहीं आया। चलिए सर तो फिर ठीक है, टाइम भी काफी हो गया है, मुझे भी सर पिछड़ा गाँव में जाना है। हाँ, मुझे भी रैपिडो बुक करना है। रैपिडो? हाँ सर कर लेता हूँ कभी कभी रैपिडो बुक। अभी तो तुम्हें पुराने ख्यालों में थे। पर सर जानिश करे सर, एक गाना मैं सुनाना चाहूंगा सर आपको। हाँ जरूर, एक पब्लिक के सामने सर। जरूर, यस, प्रस्ताव कीजिए। एसी 16 पे चले लगे ठंडवा, जिंदगी जिंदगी झंडवा, रिपोर्टर ले ले बड़े